अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम गोश्त की रेसिपी बना रहे हैं, आलू गोश्त का शोरबा। उसके लिए हमने 1 किलो गोश्त ले लिया है मटन का। 4-5 प्याज हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। सब कुछ इसमें डालकर एक साथ वेट लगा देंगे 20 मिनट। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने बना लिया था। अब इसमें से हम ये 2 चम्मच या 3 चम्मच भर के डालेंगे। साथ ही इसमें हम टमाटर 2-2 टुकड़े करके डाल देंगे, 4 टुकड़े करके डाल देंगे। चौदह अगस्त आ रही है और मेरी बच्चियां कह रही हैं हमें 14 अगस्त का सूट बना कर दे। मैं माशाल्लाह से खुद ही सिलाई कर लेती हूँ। तो आज बाज़ार जाएंगे, आपसे शेयर करेंगे बाज़ार की शॉपिंग भी। बाज़ार जाएंगे तो वो भी आपसे शेयर करेंगे और दिखाएंगे कि हमने 14 अगस्त के लिए बनाने के लिए क्या लिया है। टमाटर और हरी मिर्च हमने साबुत डाल दी हैं 2-3। अब हम इसमें डालेंगे मसाला जार। तो डब्बियां हम पहले ही खोल के रख लेते हैं सारी। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच भर के इसमें जाएगा जीरा, आधा चम्मच जाएगा इसमें हल्दी का। अब रह गया गरम मसाला और नमक, वो भी हम आपको दिखाते हैं। गरम मसाले में 1 तेज़पात का पत्ता और ये दालचीनी के टुकड़े। काली मिर्च जो है वो बड़ी वाली ख़त्म हो गई है, तो हम ये लौंग और काली मिर्च ही डाल लेते हैं थोड़ी सी। ये डाल लेते हैं हम नमक। ये 2-4 गोल लाल मिर्च डाल लेते हैं। नमक डाल रहे हैं 1 चम्मच भर के। इसमें अब डालेंगे ऑयल और पानी। पूरे 20 मिनट बाद इसे खोल के हम अच्छी तरह भून लेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ये इसमें जाएगा 1 कप ऑयल। ये हमने इसमें 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। हम तो आलू गोश्त का शोरबा इसी तरह बनाते हैं। बाज़ लोग सिर्फ मसाले को वेट लगा के और उसे ग्राइंड करके फिर उसमें गोश्त और मसाले डाल के चलाते हैं। हर एक का अपना अपना तरीका होता है। वैसे भी हमने बनाया हुआ है और ऐसे भी हम बना लेते हैं। खाने को जिस भी स्टाइल से बनाया जाए वो अच्छा ही बनता है। बस जिक्र करना चाहिए, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए और बिस्मिल्लाह पढ़ के हर चीज़ डालनी चाहिए। अब देखें ये हमने सीटियाँ लगा दी हैं। अब ये 20 मिनट तक वेट लगेगा, तो उसके बाद हम खोल के आपको दिखाते हैं। तो देखें जी, प्रेशर हमने खोल लिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। माचिस ही काम नहीं कर रही। तो जो हम इसको भूनते हैं साथ साथ ही इसमें आलू डाल देंगे जो हमने काटे हैं। ये देखें, जब ये अच्छी तरह भून जाएगा, मसाला थोड़ा पीस जाएगा, तो फिर इसमें हम
पानी डाल देंगे। जितना शोरबा हमने रखना है उतना पानी डाल के इसको दम दे देंगे ताकि आलू गल जाएं। आलू गल जाएंगे तो सालन रेडी है। ये देखिए मसाला इतनी देर तक चलाने का ये फ़ायदा था कि देखिए जल्दी से ही ये मैश हो गया। कहीं भी आपको प्याज या टमाटर साबुत नज़र नहीं आ रहा और गोश्त भी अच्छी तरह गल चुका है। बस अब टमाटर गलने की देर है, सालन रेडी है। तो ये देखें जी सालन मज़ेदार भुन चुका है। आपको नज़र आ ही रहा होगा कि देखें इसने तेल भी अपना यहाँ पे छोड़ दिया है। अब हमने इसमें जितना पानी डालना है डाल के इसको दम दे देंगे 10 मिनट। आलू ज़्यादा ना अब इसे पकने देंगे 20 मिनट तक। आलू भी गल जाएंगे और सालन हमारा रेडी है।